श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 13। ओमित्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरन् मां नुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देह स याति परमा गतिम्। ओम इत्येकाक्षर ब्रह्म व्याहर माम अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजम् देह स याति परमं गतिम्। ओम भगवान के निराकार स्वरूप को दर्शाने वाला पवित्र अक्षर इति, इस प्रकार एक अक्षर वाला ब्रह्म परम सत्य व्याहरण कीर्तन करता हुआ, माम मुझे श्री कृष्ण को अनुस्मरण स्मरण करता हुआ, यह जो प्रयाति चला जाता है, त्याजन त्याग कर, देहम शरीर सह वह याति प्राप्त करता है, परम गतिम लक्ष्य। ओम इत्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरण्य प्रयाति त्याज देह स याति परमं गतिम्। अनुवाद: जो व्यक्ति मुझ परम पुरुषोत्तम का स्मरण करते हुए तथा ओम अक्षर का जाप करते हुए शरीर से विदा लेता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि सृष्टि की शुरुआत में भगवान ने सबसे पहले ध्वनि बनाई। ध्वनि के साथ उन्होंने अंतरिक्ष बनाया और फिर बाकी सृष्टि प्रक्रिया को जारी रखा। वह आदिम ध्वनि पवित्र शब्द ओम था, जिसे प्रणव भी कहा जाता है, ब्रह्म की ध्वनि अभिव्यक्ति। ये सर्वोच्च भगवान के निराकार पहलू का प्रतिनिधित्व करता है, बिना किसी गुण और गुण के। बाइबल में भी जॉन 1:1 में इसका उल्लेख है। शुरुआत में शब्द था और शब्द भगवान के साथ था और शब्द भगवान था। ओम ध्वनि पूरी सृष्टि में व्याप्त है। ये स्वयं भगवान की तरह अविनाशी और अनंत है, इसलिए इसे अनाहत नाद भी कहा जाता है। वैदिक दर्शन में इसे महावाक्य या वेदों का महान ध्वनि कंपन माना जाता है और अक्सर इसे वैदिक मंत्रों की शुरुआत में जोड़ा जाता है, जैसे कि ह्री क्लीम आदि के समान बीज या मूल मंत्र। पवित्र शब्द ओम के उचित उच्चारण के लिए 3 अक्षरों के कंपन पर जोर दिया जाता है। अ, ओ, म। खुले मुंह और गले से पेट से अ ध्वनि निकालकर शुरू करें, फिर यह मुंह के बीच में बने उ में विलीन हो जाती है। अंत में बंद मुंह से म का उच्चारण करके इसका समापन होता है। भक्तजन ओम शब्द को ईश्वर का निराकार रूप मानते हैं। अष्टांग योग में प्रणव ध्वनि को ध्यान का विषय माना जाता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण अष्टांग योग साधना के संबंध में ध्यान की प्रक्रिया का वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि ईश्वर पर मन को केंद्रित करने के लिए व्यक्ति को तपस्या करते हुए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए ओम का जाप करना चाहिए। हालांकि भक्ति योग का मार्ग अपनाने वाले भक्त भगवान के व्यक्तिगत नामों का ध्यान करना पसंद करते हैं। जब वे भगवान के व्यक्तिगत नाम और रूपों जैसे राम, कृष्ण, शिव आदि का ध्यान करते हैं, तो उन्हें भगवान के आनंद में अधिक मिठास का अनुभव होता है। अगर तुलना करें तो 2 महिलाओं को जो खुशी मिलती है, एक गर्भवती महिला को और दूसरी को जो अपने नवजात शिशु को गोद में लिए हुए है, नई मां के लिए यह अनुभव बहुत मीठा होता है। अपने सुंदर शिशु को देखकर वह प्रसव के दौरान हुई तकलीफ और दर्द को भी भूल जाती है। मृत्यु का समय हमारे ध्यान की अंतिम परीक्षा है। जैसा कि कहा जाता है कि मृत्यु अत्यंत कष्टदायक होती है और जो लोग उस पीड़ा के बावजूद भी अंतिम क्षण में भी ईश्वर पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, वे ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं और शरीर त्यागने पर उनकी आत्मा उनके दिव्य धाम में पहुंच जाती है। हालांकि ऐसी अवस्था को प्राप्त करना बहुत कठिन है। इसके लिए जीवन भर निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। दयालु भगवान कृष्ण हमें अगले श्लोक में एक आसान रास्ता दिखाते हैं। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 14। अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यश तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिन। पूर्णविराम। अनन्य चेतः सततम यो मां स्मरति नित्यस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अनन्य चेतः मन को विचलित किए बिना, सततम सदैव, यह जो माम मुझे स्मृति स्मरण करता है, नित्यशः नियमित रूप से, तस्य उसको, अहम मैं, सुलभ सरलता से प्राप्त होने योग्य, पार्थ पृथापुत्र अर्जुन, नित्य निरंतर, युक्तस्य लगा हुआ, योगिनः योगियों में से। अनन्य चेतः सततम यो माम स्मरत नित्यस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। अनुवाद: हे पार्थ, जो योगी जन अनन्य भक्ति के साथ सदैव मेरा चिंतन करते हैं,
उनके लिए मैं सहज ही प्राप्त करने योग्य हूँ, क्योंकि वे निरंतर मुझ में लीन रहते हैं। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने अष्टांग योग साधना के अनुसार ध्यान की प्रक्रिया बताई थी, जिसमें किसी भी गुण से रहित निराकार ईश्वर पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। हालांकि यह अभ्यास न केवल कठिन है, बल्कि बहुत नीरस भी है। इसलिए वे एक वैकल्पिक विधि सुझाते हैं, जो है भगवान के व्यक्तिगत रूपों जैसे राम, कृष्ण, शिव, विष्णु आदि का ध्यान करना, जिसमें उनके नाम, रूप, गुण, लीलाएं, धाम और सहयोगी शामिल हैं। यह विधि सरल है और मन को ईश्वर और उनके दिव्य रूप में लीन रखने में मदद करती है। भगवद गीता में पहली बार श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्हें प्राप्त करना आसान है, लेकिन केवल उन योगियों के लिए जो अनन्य चेतन हैं, जिसका अर्थ है कि उनका मन केवल भगवान में लीन है। अनन्य शब्द का मूल अर्थ है न अन्य या कोई अन्य नहीं। इस प्रकार अनन्य भक्ति भगवान को प्राप्त करने की पूर्व शर्त है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने उन्हें पाने के लिए अनन्य भक्ति और समर्पण पर बल दिया है। अनन्यास चिंतयन्तो माम 9.22 तमेव शरण गच्छ 18.62 माम एकम शरण व्रज 18.66। अन्य वैदिक शास्त्र भी यही संदेश दोहराते हैं। माम एकमेवं शरण आत्मान सर्वदेहिनां भागवतम 11:12-15। केवल मुझमें ही शरण ग्रहण करो, जो सभी जीवों का सर्वोच्च आत्मा हूँ। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास। रामायण। मेरा केवल एक ही सहारा है, एक ही शक्ति है, एक ही विश्वास है, एक ही आश्रय है, और वह है श्री राम। अन्याश्रयाना त्यागोन्यता। नारद भक्ति दर्शन सूत्र 10। अन्य सब आश्रयों को त्याग दो और भगवान के अनन्य हो जाओ। बहुत से आध्यात्मिक साधक भगवान से प्रेम करते हैं और उन्हें पाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन उनका मन भौतिक दुनिया, अपने परिवार, दोस्तों, पालतू जानवरों, घर, संपत्ति आदि में भी लगा रहता है। वे अपने मन को शुद्ध करने के लिए भगवान का चिंतन करते हैं, लेकिन जब वे अपने सांसारिक संबंधों में वापस जाते हैं तो ये फिर से गंदा हो जाता है। सांसारिक आसक्ति न केवल बंधनकारी होती है, बल्कि अपूर्ण भी होती है, जिससे मन में अशुद्धता आती है। ये गंदे कपड़े पर साबुन लगाने, उसे शुद्ध पानी से साफ करने और फिर से गंदे पानी में डालने जैसा है। इस प्रकार सारा प्रयास व्यर्थ हो जाता है। साधना का अंतिम लक्ष्य मन को शुद्ध करना है, जो केवल मन को भगवान में लगाने से ही संभव है, जो कि परम पवित्र हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्हें प्राप्त करने के लिए केवल भक्ति नहीं, बल्कि अनन्य भक्ति आवश्यक है। अनन्य भक्ति तभी प्राप्त होती है जब शुद्ध मन भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम और गणों में लीन हो जाता है। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 15। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महान् संसिद्धि परमागता। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतान्नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धि परमगताः। माम मुझे उपेत्य प्राप्त करके पुनः पुनः जन्म दुःखालयं दुखों से भरा स्थान, अशाश्वतम अस्थायी, न कभी नहीं, आपनुवन्ति प्राप्त करते हैं, महाआत्माना महान आत्माएं, संसिद्धिम सिद्धि, परमम सर्वोच्च गता प्राप्त करके। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं अशाश्वतान्नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धि परमं गतः। अनुवाद। मुझे प्राप्त कर लेने पर महान आत्माएं इस संसार में, जो क्षणभंगुर तथा दुखों से पूर्ण है, पुनर्जन्म के अधीन नहीं रहती, क्योंकि उन्होंने सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर ली है। जब कोई ईश्वर को प्राप्त कर लेता है तो क्या होता है? एक बार ईश्वर को प्राप्त कर लेने के बाद आत्मा जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है, वही ईश्वर के दिव्य धाम में पहुंच जाती है और हमेशा के लिए वहीं रहती है। वह फिर से भौतिक संसार में जन्म लेकर दुख नहीं भोगती। भौतिक संसार में जन्म से लेकर मृत्यु तक का जीवन दुखों से भरा होता है। संघर्ष माँ के गर्भ में ही शुरू हो जाता है, जहाँ हम 9 महीने तक उल्टे लटके रहते हैं। फिर हम जन्म लेने की दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरते हैं और एक अनजान दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां हमें अपनी हर जरूरत के लिए रोना पड़ता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें बोलना, खाना, चलना आदि सीखना पड़ता है। फिर किशोरावस्था की उथल पुथल आती है, जो मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण चरण है। वयस्क होने पर विवाह और रिश्ते हमारे धैर्य और व्यक्तित्व को स्वीकार करने और समायोजित करने के लिए हमारी सहनशक्ति का परीक्षण करते हैं। हम सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए संघर्ष करते हैं। फिर बुढ़ापा आता है, जो बीमारी और रोग का उपहार देता है। अपने पूरे जीवन में हम अपने शरीर, मन, लोगों या हमारे आसपास की परिस्थितियों के कारण दर्द और दुखों से पीड़ित होते हैं। फिर अंत में हम मर जाते हैं, जो फिर से एक बेहद दर्दनाक अनुभव है। लेकिन भगवान हमें इतना दर्द और दुख क्यों देते हैं? भगवान की महान योजना में इन दुखों का उद्देश्य यह एहसास कराना है कि भौतिक क्षेत्र आत्मा के लिए स्थायी निवास नहीं है। यह उन आत्माओं के लिए सुधार गृह के रूप में कार्य करता है जो भगवान को भूल गए हैं और भौतिक दुनिया में फंस गए हैं।
ये दुख और दुख आत्माओं को भगवान के लिए इच्छा विकसित करने में मदद करते हैं। एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण लें जो गलती से जलते हुए कोयले पर अपना हाथ रख देता है। जलन और दर्द के कारण वह तुरंत अपना हाथ हटा लेता है। यहाँ वास्तव में क्या हुआ? जब आदमी ने गर्म कोयले को छुआ तो उसकी त्वचा जलने लगी और उसकी त्वचा पर न्यूरॉन्स ने उसके द्वारा अनुभव किए गए दर्द के बारे में मस्तिष्क को संदेश भेजा। मस्तिष्क तुरंत उसके हाथ की मांसपेशियों को आदेश भेजता है जो आगे की जलन और दर्द से बचने के लिए उसके हाथ को हटा देती हैं। इसलिए दर्द एक संकेत है कि कुछ ठीक नहीं है और उसे सुधारने की आवश्यकता है। इसी तरह भौतिक दुनिया में हम जो दर्द और दुख अनुभव करते हैं वे हमें अपनी दोषपूर्ण चेतना से दूर रहने के लिए प्रेरित करते हैं। ये खोई हुई आत्माओं को ईश्वर के साथ मिलन के अपने अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जो योग्य आत्माएं अनन्य भक्ति में लीन रहती हैं वे ईश्वर को प्राप्त कर उनके दिव्य धाम पहुंचती हैं। लेकिन जो आत्माएं भौतिक सुख सुविधाओं में उलझी रहती हैं और ईश्वर को भूल जाती हैं वे जन्म मृत्यु के चक्र में घूमती रहती हैं। अंततः हमें वही मिलता है जिसके हम स्वयं को योग्य समझते हैं और जिसके लिए हम प्रयास करते हैं। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 16 और ब्रह्मभुवनलोका पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन न विद्यते आब्रह्म भुवनालोकाः पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन न विद्यते। आब्रह्म भुवनात् ब्रह्मा के धाम तक लोकाः लोकों पुनः आवर्तिनः पुनर्जन्म के अधीन अर्जुन माम मेरा उपेत्य प्राप्त हुआ तू परंतु कौन्तेय कुंती पुत्र अर्जुन पुनर्जन्म न कभी नहीं विद्यते है। अब्रह्म भुवना लोकाः पुनरावर्तिनोर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अनुवाद हे अर्जुन, इस भौतिक सृष्टि के सभी लोकों में ब्रह्मा के परमधाम तक तुम्हें पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, किंतु हे कुंती पुत्र मेरे धाम को प्राप्त करने पर पुनर्जन्म नहीं होता। वैदिक शास्त्रों के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में 14 लोक हैं। पृथ्वी से शुरू होकर उच्चतर अस्तित्व के 7 स्तर भुवः स्व महा जनः तपः सत्य। उच्चतर स्तर स्वर्ग नामक दिव्य निवास हैं। शेष 7 स्तर जो पृथ्वी से नीचे हैं वे नारकीय निवास हैं जिन्हें नरक कहा जाता है। ये है तल, अतल, वितल, सुतल, तलतल, रसातल, पाताल। अन्य धर्मों द्वारा भी इसी तरह के संदर्भ दिए गए हैं। इस्लाम 7वें आसमान या 7वां आसमान का उल्लेख 7 स्वर्गों में सबसे ऊंचे के रूप में करता है। यहूदी कानून और धर्मशास्त्र की पुस्तक तलमूद ने भी 7 स्वर्गों की गणना की है। अस्तित्व के इन 14 स्तरों को हमारे ब्रह्मांड के लोक या विभिन्न दुनियाएं कहा जाता है। सत्य लोक, जिसे ब्रह्म लोक भी कहा जाता है, ब्रह्मा का निवास इनमें सबसे ऊंचा है और पाताल लोक सबसे निचला है। हालांकि ये सभी लोक भगवान की भौतिक शक्ति माया के दायरे में हैं, इसलिए सभी 14 लोकों के निवासी जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरते हैं। यह उनकी नश्वर प्रकृति के कारण है कि श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक में इन लोकों को अष्टाश्वतम, अस्थायी और दुखालयम दुख से भरा कहा है। भौतिक अस्तित्व के इन लोकों में जन्म लेने वाले सभी लोग एक न एक दिन अवश्य मरते हैं। यहाँ तक कि देवताओं के राजा इंद्र को भी मरना पड़ता है। पुराणों में एक घटना का उल्लेख है जिसमें इंद्र ने विश्वकर्मा को स्वर्ग में अपने लिए एक विशाल महल बनाने का आदेश दिया था। हालांकि विस्तार योजना बढ़ती रही और निर्माण समाप्त नहीं हो रहा था। विश्वकर्मा थक गए और उन्होंने भगवान से मदद की प्रार्थना की। भगवान इंद्र के पास गए और पूछा, इतने विशाल महल के निर्माण में आपने कितने विश्वकर्माओं को लगाया है? भगवान के प्रश्न से इंद्र हैरान रह गए क्योंकि उन्हें लगा कि विश्वकर्मा तो केवल एक ही है। मुस्कुराते हुए भगवान ने इंद्र से कहा, इस 14 लोकों वाले ब्रह्मांड की तरह ही अनंत ब्रह्मांड हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में एक इंद्र और एक विश्वकर्मा है। उसी समय इंद्र ने देखा कि बहुत सी चींटियां कतार में उनकी ओर आ रही हैं। आश्चर्यचकित होकर उन्होंने भगवान से पूछा कि ये सारी चींटियां कहाँ से आ रही हैं? भगवान ने कहा, ये सारी चींटियां पिछले जन्मों में इंद्र थीं, मैंने इन्हें आपसे मिलने के लिए बुलाया है। इंद्र अवाक रह गए। इसके तुरंत बाद एक पूजनीय ऋषि लोमश इंद्र के पास आए। वे अपने सिर पर घास की चटाई लिए हुए थे और उनकी छाती पर बालों का एक घेरा था। हालांकि उस घेरे में गिरे हुए बालों के कारण जगह थी। इंद्र ने ऋषि का सम्मानपूर्वक स्वागत किया और फिर उनसे विनम्रता से पूछा, वे अपने सिर पर चटाई क्यों लिए हुए हैं? साथ ही उनकी छाती पर बाल किस बात का संकेत देते हैं? ऋषि ने कहा, मुझे चिरायु होने का वरदान प्राप्त है। मेरी छाती पर जो बाल हैं वे इस ब्रह्मांड में जीवन का प्रतीक हैं। जब भी किसी इंद्र का कार्यकाल समाप्त होता है तो एक बाल गिर जाता है और इस तरह के कई बालों के गिरने से मेरी छाती के बालों में दरारें पड़ गई हैं।
इंद्र आश्चर्यचकित हो गए। लोमश ऋषि ने फिर कहा, मैं ये चटाई अपने सिर पर रखता हूँ क्योंकि दिन में यह मुझे धूप और बारिश से बचाती है। इसके अलावा मैं इसे रात में जमीन पर बिछाता हूँ और सोता हूँ। मेरे शिष्य मेरे रहने के लिए एक स्थायी निवास बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ जब जीवन ही अस्थायी है तो यहाँ घर क्यों बनाना। कई इंद्रों की उम्र वाले व्यक्ति से ये सुनकर इंद्र विनम्र हो गया। उसका अभिमान चूर हो गया। उसने मन ही मन सोचा, इतना बड़ा महल बनाने का क्या मतलब है जब किसी दिन मुझे ये सब छोड़कर जाना ही है। उन्होंने विश्वकर्मा से निर्माण तुरंत रोकने के लिए कहा और उन्हें छोड़ दिया। यह आश्चर्यजनक है कि कैसे पुराणों और भगवद गीता की ये कहानियां ब्रह्मांड के ब्रह्मांड विज्ञान के बारे में जानकारी देती हैं। आश्चर्यजनक रूप से ये शास्त्र प्राचीन काल में लिखे गए थे, जो आधुनिक खगोल विज्ञान से कई हजार साल पहले थे। 16वीं शताब्दी में ही एक पश्चिमी वैज्ञानिक निकोलस कोपरनिकस ने पहली बार सूर्य केंद्रित सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था, जिसमें कहा गया था कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। इस सिद्धांत ने पिछली धारणा को बदल दिया कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। खगोल विज्ञान में आगे की प्रगति से पता चला कि सूर्य भी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं था। यह आकाशगंगा का हिस्सा था जिसे मिल्की वे कहा जाता था, जिसमें हमारे सूर्य जैसे अनगिनत तारे थे, जिनमें से प्रत्येक का अपना सौर मंडल था, और सभी तारे अपने सौर मंडल के साथ आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। आगे की शोध से पता चला है कि मिल्की वे की तरह हमारे ब्रह्मांड में कई आकाशगंगाएं घूम रही हैं। हालांकि वैदिक दर्शन में कहा गया है कि पृथ्वी या भूलोक स्वर्गलोक के चारों ओर घूम रहा है और उनके बीच का क्षेत्र भूवरलोक है। स्वर्गलोक फिर से जनलोक के चारों ओर घूम रहा है और इन दोनों के बीच का क्षेत्र महरलोक है। जनलोक भी स्थिर नहीं है और ब्रह्मलोक सत्यलोक का चक्कर लगा रहा है और तपलोक उनके बीच का क्षेत्र है। ये 7 उच्चतर विमान हैं और इसी तरह 7 निचले विमान भी हैं। यह अविश्वसनीय है। हमारे वैदिक विद्वानों को 5000 साल पहले इस विषय में इतनी अंतर्दृष्टि थी। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस ब्रह्मांड के सभी 14 लोक उनकी भौतिक शक्ति माया के दायरे में हैं। इसलिए उनमें रहने वाले लोग जन्म और मृत्यु के चक्र में रहते हैं। केवल वे लोग जो ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करते हैं वे ही माया के चंगुल से मुक्त होते हैं। मृत्यु के पश्चात वे अपने भौतिक शरीर को छोड़कर उनके दिव्य धाम में चले जाते हैं और हमेशा के लिए वहीं रहते हैं। उन्हें दिव्य शरीर प्राप्त होता है और वे अनंत काल तक भगवान की दिव्य लीलाओं में भाग लेते हैं। उन्हें भौतिक संसार में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि कुछ संत और पुण्यात्माएं भौतिक संसार में वापस आती हैं। हालांकि वे मुक्त हो जाते हैं, लेकिन वे मानव जाति के दिव्य कल्याण में संलग्न होने के लिए ऐसा करते हैं। ये पुण्यात्माएं महान गुरु और पैगंबर हैं। वे दूसरों को माया के बंधन से मुक्त करने और उन्हें ईश्वर साक्षात्कार के मार्ग पर मार्गदर्शन करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।